हिंदू परिषद ने दिल्ली में सुंदर नगरी में जो विराट हिंदू सभा करके मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए जो कॉल दी, उसके खिलाफ आज दिल्ली मजलिस ने थाना जीटीबी एन्क्लेव में आकर एफआईआर दर्ज कराई। रविवार के दिन शाहदरा इलाके में जिस तरह से वीएचपी के जरिए एक रैली का आयोजन किया गया, उसमें दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, फाइव सिंह वर्मा का बेटा, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, मुसलमानों के बाइकॉट की बात करता है, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में इस मामले को पहुंचाता है, बाकायदा अरबिक में ट्रांसलेट करके ट्विटर पर इसको शेयर किया जा रहा है। लोग जो टैक्स चला रहे हैं, जो बात प्रवेश वर्मा के जरिए कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है उसके बाद कि अगर अरबों ने तेल देना बंद कर दिया, अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाते हैं जो अरब देशों से आते हैं। जाहिर सी बात है उस पर भी आपको अंकुश लगाना चाहिए। और उसके साथ ये बात भी कही जा रही है कि जो मुस्लिम देशों में करोड़ों लोग भारतीय नौकरी करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, वो भी ऐसे हालात में कि कोविड के बाद जब भारत में नौकरियां पैदा होना बंद हो गई हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो प्रधानमंत्री मोदी से ने 8 साल पहले कही थी, 2014 में सत्ता संभालने से पहले, वो हर साल तो छोड़ दीजिए, अभी तक 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार तक मुहैया नहीं करा पाए हैं। ऐसे में खाड़ी देशों में जिस तरह से भारत के हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, और उसके बाद अपने घर पर पैसा भेज करके अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने पत्नी का पेट भरते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी तालीम का, उनके एजुकेशन का इंतजाम करते हैं। तो अगर उन्होंने इस बाइकआउट की मुहिम को आगे बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? एक बड़ा सवाल है जो कल तेजस्वी ने भी अपनी रैली में दिल्ली में जो तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी उसमें उन्होंने उठाया और दो टोक अंदाज में कहा कि देश में, वो भी एक सांसद के जरिए, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, एक पूरे तबके को, एक पूरी कौम को ये कहना कि इनका बॉयकॉट किया जाए। आप विदेश छोड़ दीजिए, अगर देश में भी मुसलमान अगर हिंदुओं का बॉयकॉट करना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है ये देश की जो है अखंडता के लिए, देश में जो एक भाईचारा बना है, उसके साथ ही इकोनॉमी के लिए भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसलिए ऐसी किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस मामले को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अभी देखा आपने जिस तरह से गौतम को, जो आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, उन्हें रिजाइन देना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देवी देवताओं के बारे में जो कुछ कहा था, उसके बाद उन्हें अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। और इस मामले में कल उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस दिया और उनको बुला करके इस पूरे मामले पर उनका बयान दर्ज कराया गया पहाड़गंज थाने में। लेकिन प्रवेश वर्मा के मामले में महज शाहदरा के जो डीसीपी हैं उनके जरिए ये कहा गया कि इसमें हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सत्य सुंदरम हैं जो शाहदरा के डीसीपी हैं, और सत्य सुंदरम ने कहा है कि पुलिस ने अनुमति न देने के धारा के तहत, यानी प्रोग्राम की अनुमति नहीं ली गई थी। 188 लोक सेवक द्वारा विधिक प्रख्यातिक आदेश की तहत आयोजकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने आयोजित किया था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता का यह कहना है कि अभी इस पूरे मामले में उनके पास तक एफआईआर नहीं पहुंची है। लेकिन सवाल यह बनता है, सुंदरम साहब, क्या सिर्फ परमिशन ना लेने का मामला यह बनता है, या फिर यह मामला बनता है 2 फिरकों के दरमियान आप जिस तरह से झगड़ा कराना चाहते हैं, दूसरे फिरके को, हिंदू तबके को पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से आप उबार रहे हैं। और सिर्फ साहिब सिंह वर्मा ने के बेटा नहीं, प्रवेश वर्मा ही नहीं, बल्कि कुछ और हिंदूवादी संगठनों के लोगों के जरिए, कुछ पंडितों के जरिए, साधुओं के जरिए बाकायदा मुसलमानों का नाम लेकर के उनके नरसंहार की बात कही गई, उनको काटने की बात कही, उनको मारने की बात कही गई। तो इन सारी चीज़ों में न सिर्फ 2 तबकों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना, बल्कि उकसाने के मामले के साथ साथ और बहुत सारी धाराएं इस पूरे मामले में बनती हैं। बिल्कुल इस मामले में अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं, निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं, तो इसमें एफआईआर होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ऑल इंडिया AIMIM मजलिस के दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज़, उन्होंने मुताल्लिक़ थाने में जाकर के एक कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट रिसीव दर्ज कराई है, और उसमें साहिब सिंह वर्मा को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करने की बात उनके जरिए इस एफआईआर इस कॉपी में कही गई है जो वहां पर रिसीव कराई है। हिंदू परिषद ने दिल्ली में सुंदर नगरी में जो विराट हिंदू सभा करके मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए जो कॉल दी, उसके खिलाफ आज दिल्ली मजलिस ने थाना जीटीबी एन्क्लेव में आकर
एफआईआर दर्ज कराई और इस बात की मांग की कि आखिर दिल्ली सरकार में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक सांसद खुलेआम मुसलमानों के संपूर्ण बहिष्कार की बात करता है और एक बीजेपी का एमएलए खुलेआम इस बात को कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर 25 से 50 हजार लोगों की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं लोनी से लेकर आऊंगा, आप योजना बनाइए। हमने इस योजना, इस भड़काऊ नारेबाजी के खिलाफ कंप्लेंट दी है और हमारी ये डिमांड है देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि एक बार दिल्ली का दंगा इसी तरह के बीजेपी के नेता के भड़काऊ भाषण की वजह से भड़क चुका है। 54 दिल्ली वासियों ने जाने दी, हजारों लोगों के रोजगार उजड़े, दुकानें उजड़ी और आज भी हजारों लोग जेलों में बंद हैं। उससे भी सबक नहीं लिया दिल्ली पुलिस ने और इस तरह के भड़काऊ भाषण उनके नाक के नीचे होते रहे और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर अगर सत्ताधारी पार्टी का सांसद ऐसी बात कहेगा, अलल ऐलान कहेगा, विधायक ऐसी बात कहेगा, तो आखिर देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। दूसरी तरफ संत जो अपने आप को संत कहते हैं वो इस तरह के डिमांड कर रहे हैं कि हथियार रखिए, नाजायज हथियार रखिए। वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी गर्दन काट दीजिए, हाथ काट दीजिए। तो ये नरसंहार की पूरी तैयारी है। मैं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हमेशा जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अपनी जुबान चुप रखते हैं, जब दिल्ली दंगा हुआ था तब भी वो अपने आप को मौन धारण करके गांधी समाधि पर बैठ गए थे। इस मर्तबा भी अरविंद केजरीवाल का इस पर कोई बयान नहीं आया है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जब इस तरह से लोग पहुंचेंगे, एफआईआर दर्ज कराने की बात करेंगे, क्योंकि मामला काफ़ी गर्माया हुआ है। खासतौर से ट्विटर पर तरह तरह के आरोप परवेश वर्मा के ऊपर और उसके साथ ही उन साधुओं के ऊपर जिन्होंने मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है, लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगे ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख लें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। हिंदू परिषद ने दिल्ली में सुंदर नगरी में जो विराट हिंदू सभा करके मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के लिए जो कॉल दी, उसके खिलाफ आज दिल्ली मजलिस ने थाना जीटीबी इंक्लेव में आकर एफआईआर दर्ज कराई और इस बात की मांग की कि आखिर दिल्ली सरकार में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक सांसद खुलेआम मुसलमानों के संपूर्ण बहिष्कार की बात करता है